So, hi everyone. I am Ravi from Center for Business and Technology. We are starting this series of MSME Connect to bring out the hidden stories of our SMEs, उनकी success stories, उनके case studies. MSMEs are the one who are going through a transformation, and especially retail. Retail is one industry which has gone through a dramatic change in last 5-10 years. एंड फॉर्चुनेटली हमें कई रिटेल एंटरप्रेन्योर के साथ काम करने का मौका मिला। उनमें से एक हमारे साथ हैं आज मिस्टर अश्विन कांबले। मिस्टर अश्विन कांबले पिछले कई सालों से, कई दशकों से अपैरल रिटेल बिजनेस में है। उनका पेरेंटल बिजनेस रहा है एंड जर्नी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि कांबले कलेक्शन इज अ 60 ईयर ओल्ड, इनफैक्ट 64 ईयर ओल्ड बिजनेस, एक ट्रेडिशनल रिटेल जिसको एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू बदलने की कोशिश की जा रही है एंड चीजें बदल रही हैं। सो वो जर्नी हम आज अश्विन जी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम टू द पॉडकास्ट अश्विन जी। थैंक यू थैंक फॉर यू। योर टाइम कि आप यहाँ आए। सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। कामले कलेक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ और आज आप उसके लिए क्या प्लान कर रहे हैं? आप लोगों ने एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। रिटेल पहले अलग हुआ करते थे, आज अलग है, जिसकी वजह से आपने चेंजेस किए हैं। तो उसके बारे में यस। आप थोड़ा सा सबको बताएं कि क्या जर्नी रही है 60 साल की कामले कलेक्शन की। केस और 60 साल तो हम लोग मैं खुद इस बिजनेस में रहा हूँ। ऑलमोस्ट 20 इयर्स हो गए उसको। उसके पहले हमारे जब दादाजी वगैरह है तो उन्होंने स्टार्ट किया था कि हमारा मतलब कपड़े का बिजनेस था जब गांव में लाइट भी नहीं थी। वाह। तब उन्होंने कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग के साथ स्टार्ट किया, वो डीजल वाले इंजन लगा के वगैरह। तो मतलब वहीं से ही सब चीज़ चल रहा है अच्छे। तो उन्होंने आई थिंक 1960s में हम लोग आ गए रिटेल में। तो पहले तो हम लोग मैन्युफैक्चरर थे और होलसेलर थे, तो मतलब अच्छा। टूर करके हमारे दादाजी वगैरह तो सेल करते थे, जो साड़ी बनाते थे, टॉवेल बनाते थे। लेकिन हमारा ये गवर्नमेंट के कुछ रिस्ट्रिक्शन आ गए लॉज के, एरिया वाइज किसी को वो कर दिया कि हम लोग साड़ी नहीं बना पाएंगे। साड़ी बनाने का काम सिर्फ चलेगा पर्टिकुलरली सम रीजन इन कर्नाटका, लाइक रबकावी और बनाटी। सो ये गवर्नमेंट का नॉर्म आया? गवर्नमेंट का नॉर्म आया तो हम लोगों के ऊपर बैन आया कि हम लोगों को अभी साड़ी नहीं बनानी है। अच्छा। तो यस, और एब्सोल्युटली मतलब कि उस टाइम पे लूम पे लगा हुआ धागा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने सीधे काट के हम लोगों को स्टॉप किया है। माय मतलब जो हमारा इन्वेंट्री रॉ मटेरियल लूम पे लगा था वो एटलीस्ट हम लोगों को प्रोडक्शन तो कंप्लीट करने देते, लेकिन वो उतना भी नहीं कर पाए। वो उन्होंने जगह पे काट दिया, तो हम लोगों को वैसे के वैसे रखना पड़ा वो। ओके। सो तब से हमारी मतलब बिजनेस तो चल ही रहा है। जैसे कि मतलब हमारे दादाजी वगैरह 4 भाई थे, तो एक प्रोडक्शन देखता, एक सेलिंग देखता, एक मैन पावर देखता। तो मतलब ये भाई भाइयों में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। समझिए आज के डेट में वो बोर्ड ही मतलब फुलफिल था कि कोई एचआर देख रहा था, कोई फाइनेंस, कोई सेल्स। ग्रेट, मतलब लेकिन फंक्शनल रेस्पॉन्सिबिलिटी सबने ले रखी थी उस टाइम पे। यस, मतलब आज की डेट के जो भी मतलब फंडामेंटल्स है तो उस टाइम पे भी फॉलो किए जाते थे। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी उसको, मतलब कोई ऐसा हम लोग नाम तो था नहीं हाँ। कि कोई एचआर मैनेजर वगैरह है, कोई मार्केटिंग मैनेजर है, वैसे तो था नहीं, लेकिन चल तो रहा था उसी हिसाब से। ग्रेट। तो फिर जैसे फैमिली बढ़ती गई तो भाई भाई ये दोनों मतलब चारों भाई अलग अलग हो गए। तो फिर हम लोग आ गए रिटेल में। अच्छा। तो रिटेल में हर भाई की एक स्टोर बनी। तो पुराने ज़माने में आपको मालूम है कि कुछ 2 या 4 एसक्यूज़ होंगे आज की डेट के जैसे कि मतलब वुमेन्स के लिए एक पर्टिकुलर साड़ी बनी थी, तो वही साड़ी जाती थी। और मेंस के लिए
एक ही मिल का कपड़ा आता था, जैसे ग्रे हाँ, कपड़ा आता है, आपने देखा होगा कभी हाँ। तो वही बिक रहा था, रिपीट रिपीट वही चला है। बस मतलब 2 या 4 एसक्यूज़ होंगे मोस्टली। 2 या 4 एसक्यू में पूरा दुकान चल रहा है। जबकि आज हम हाँ, देखते हैं बस कि वही वही मतलब 2-2 बस वही तो है। 3 कम पड़ जाते हैं। अभी क्या है खादी तो जब खादी मतलब हैंडलूम पे बनता था वो कॉटन का 100% कॉटन का तो वो ग्रे के ग्रे आता था ऑलमोस्ट मतलब फिनिश भी नहीं था वो ब्लीच वगैरह भी नहीं होता था बाद में ब्लीचिंग होने लग गया डाइंग होने लग गया तो तब तो लोग ऐसे ही यूज करते थे ग्रेट। खाकी हो गया मोरारजी मिल वगैरह थी मतलब हमारे दादाजी या तो अंकल बताते हम लोग मोरारजी का ये माल इतना बेचते थे उतना बेचते थे या तो हाँ, सोलापुर की जाम मिल है जाम हाँ। मिल का कुछ एक पर्टिकुलर नंबर आता था जो खाकी या तो मतलब कलर बनाते थे बस वही वही रिपीट बेचना है अच्छा, ग्रेट। तो फिर आगे हमारे पिताजी वगैरह तो उनको वो टाइम पे असिस्ट करते थे मतलब जो होता है ना वीकली बाजार होते थे हाँ, बाजू के खेड़े में तो वहां पे जाने का और मतलब वो जो अभी क्या बोलते हैं पार्सल जैसे बनाने का रोज बांधने का बैलगाड़ी में डालने का जाने का उस जहाँ पे वीकली मार्केट है तो दिन भर वहां पे और बैलगाड़ी में देखिए कि जरूरी नहीं था कि हम लोग सेम डे घर पे पहुंच पाए तो कई बार तो हॉल्ट भी उधर के उधर ही होता था मतलब ये टूर पे ही निकल जाते थे आप लोग वीकली बाजार में जाके माल बेचते थे, ऐसा? यस हमारे दादाजी पिताजी तो वीकली मार्केट में मतलब हम जब छोटे थे मैं स्कूल में जाता था तब भी मैं भी जाता था वहां पे मतलब हम लोग ऐसे ही देखने जाते थे मजे से जाते थे तो तो ये हमने भी वो तब भी देखा उन हुआ है छोटे कि इलाकों में, ये आप उन छोटे इलाकों की बात कर रहे हैं जो संगोला के आसपास होते होंगे। यस यस मतलब यहाँ पे जैसे कि 20 किलोमीटर पे एक गांव है तो वहाँ पे वीकली बाजार भर रहा है तो हम लोग वहाँ पे जाके अपना स्टॉल लगा रहे हैं ग्रेट। तो लेकिन वो टाइम पे वो था ना कि लिमिटेड एसक्यूज थे बस वही बिकता था तो शाम तक हमारा जो भी कुछ लेके गए हुए इन्वेंट्री है पूरा का पूरा आ, खाली करके आते थे वाह! बहुत तो बढ़िया। बाद में जैसे कि हमारे पिताजी वगैरह आ गए तो उनके टाइम पे एसक्यूज बढ़ने लग गए साड़ी में वैरायटी आने लग गई शर्ट में शर्टिंग के कपड़े में वैरायटी आने लग गई तो फिर वो हमारा पार्सल भी थोड़ा सा असॉर्टेड होने लग गया अच्छा, तो वो मेन था कि हम लोग उधारी पे माल बेचो अच्छा। अगर जाना है वहां पे उधारी पे माल बेचना है फिर आएंगे फिर हम लोग वसूली के लिए अलग से फिर राउंड काटेंगे पूरे गांव के सो क्रेडिट भी आप पहले से मार्केट में देखते हुए आ रहे हैं, मतलब मेरे लिए नया है कि उस टाइम पे भी क्रेडिट पे काम हो रहा है। वो क्रेडिट तो वो टाइम पे मतलब ऐसे मतलब लेकिन वो टाइम पे लोग अच्छे भी थे और मतलब जबान के बोलते हैं ना वो मतलब किसी के 1 रुपया भी देने का है तो उनको शर्म आती थी खुद की मतलब कोई हमारे घर पे पैसा मांगने को आ रहा है ग्रेट। तो वो टाइम पे वैसा सीन चलता था तो मतलब जब भी अभी क्या है फसल हुई रबी हुआ खरीफ हुआ तो उसके ऊपर पैसा आना है तो उस टाइम पे आना ही आना है तो लेकिन जैसे समय बदलता चला गया तो उनके बच्चे आए समझे नेक्स्ट जनरेशन उनकी आई हाँ, तो जैसे कि आज आप देख रहे हैं तो एक्सट्रीम रूप है वहां पे थोड़ा सा बदलना चालू हो गया हाँ, कि देते हैं ना सेठ हाँ। कहाँ जाएंगे इस बार फसल खराब हो गई है घर ग्रेट। में बेटी की शादी है सबके ये है वो है वो चलते रहता था सबकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा, जिस बिज़नेस की हम बात कर रहे हैं, ये लोकेटेड है महाराष्ट्र के एक छोटे से तालुका में संगोला। और जिन जगह की अश्विन जी बात कर रहे हैं, ये संगोला के भी आगे जाके वीकली मार्केट में बेचने की बात हो रही है। सो रिटेल का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ शहरों में नहीं हुआ है, रिटेल बहुत पहले से छोटे-छोटे एरियाज़ में अवेलेबल है, जहाँ मतलब एज़ अ बैकबोन, मतलब रिटेल इज़ बैकबोन ऑफ द टायर 2, टायर 3 सिटीज़। वहाँ पे डिजिटाइज़ेशन अभी भी 100% होना बाकी है। तो ये केस
इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज हम लोग टायर 3 सिटी से इस ब्रांड को बाहर आते हुए देख रहे हैं। हम टायर 3 सिटी में ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा चेंजेस के थ्रू इस पूरे जो भी लोग चला रहे हैं, अश्विन जी, उनकी फैमिली एंड पीपल देयर, दे ऑल हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लाइक सबसे पहली बात जो हो रही है कि एसकेयू डिमांड, यू नो, ट्रेंड, इन्होंने स्केल बढ़ा दिया है कि हमारे स्टोर पे कितने एसकेयूज रख सकते हैं। टायर 1 सिटीज में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत अप्रोच है, हर जगह से सोर्सिंग की जा सकती है। टायर 3 में बैठ के सोर्सिंग करना, एसकेयू मैनेज करना इज अ टास्क। सो ग्रेट, ग्रेट टू हियर दैट। फिर आगे की जर्नी बताएं सर, मतलब देन कामले कलेक्शन आया होगा प्रेजेंस में, दैट वहां तो से अब 1998 में ये तो फिर उधारी का चलने लग गया। फिर उस टाइम पे कोई लोग थे कि वो कैश पे बेचने लग गए, तो उधारी वाला था, रेट डिफरेंस, कैश के लिए रेट अलग रहते थे, तो वो तो होना ही था। यस, तो लोगों को क्या चाहिए था, रेट कैश वाले चाहिए थे और क्रेडिट चाहिए था उनको, 6 महीना 1 साल चलना है उनको। अच्छा, तो हमारे मतलब सेल भी मतलब रवि जी आपको बताऊं तो सेल भी मुश्किल से 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये हो गए, मतलब बहुत हो गया, 2000, 4000 रुपये सेल के, सेल्स के, डेली सेल। ये आप बता रहे हैं 1988, 80s की बात कर रहे हैं। 98 के पहले वाली बात है ये, ओ तो नाइनटीन ग्रेट। नाइन्टीज वगैरह समझ के चले। तो वही बस उधारी वाला सिस्टम, तो फैमिली तो बढ़ रही थी, तो फिर आने लग गए कैश क्रंच। अच्छा, और उस टाइम पे क्या है कि कोई मतलब टेक्नोलॉजी, विजन, ये सब चीजें आज के डेट में जो हम लोग सुनते हैं, तो यस, वो तो उस टाइम पे कुछ बात नहीं थी, बस सर्वाइवल वाली बात थी कि सर्वाइव करते जा रहे हैं, कुछ तो बिजनेस करते जा रहे हैं। लेकिन हमारे एक अंकल है, तो सॉरी, हम लोगों को बाद में जैसे थोड़ा थोड़ा स्केल बढ़ता चला गया, हम लोग होलसेल भी करते थे। बाद में पार्टनरशिप में भाई भाइयों की पार्टनरशिप थी, जो हमारे दादाजी वगैरह थे, तो उनमें से एक फैमिली हमारे साथ थी। तो लूम्स के प्रोडक्शन भी चल रहा था, धोती बना रहे थे हम लोग। तो धोती वो बनाने का भी बहुत सीन खतरनाक है। ईचलकरंजी हमारे यहाँ से 150 किलोमीटर, कि उसको महाराष्ट्र का मैनचेस्टर बुलाया जाता है। तो अच्छा, वहां से हम लोग यार्न परचेस करना है, उसकी जो प्री प्रोडक्शन प्रोसेसिंग करनी है वहीं पे करनी है। तो फिर वहां से आएगा संगोला, संगोला में वीविंग होगी, फिर वो फिनिशिंग के लिए जाएगा इचलकरंजी, अच्छा, फिर फिनिश होके आएगा संगोला, और संगोला से हम लोग सेल करेंगे ऑलमोस्ट, मतलब महाराष्ट्र हमारे साइड से अच्छा खासा कवर था। हम हमारे यहाँ से आप बोल सकते हो 250-300 किलोमीटर तक हम लोग जाते थे, मंथली टूर रहता था। शुरुआती में ट्रेन से, बस से चलते रहता था, सैंपल लेके जाएंगे वहाँ पे, ऑर्डर करेंगे, फिर यहाँ से अंडरस्टूड। डिस्पैच करना है। तो वो टाइम पे ट्रांसपोर्ट भी नहीं था, तो ट्रांसपोर्ट था हमारा मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट की बस है वो एक ऑप्शन, और रेलवे का एक ऑप्शन। और रेलवे हमारे उस टाइम पे थी नैरो गेज। ओ, तो फिर वो है ये लूट मार वाली बात, मिसिंग ऑफ पार्सल्स, एसटी बोलेगा 40 किलो के ऊपर लेंगे नहीं। तो आप अगर देखे होंगे कि वो धोती वगैरह पुराने टाइप की, तो मतलब एक एक पीस तो 1.5 किलो का था। अच्छा, तो फिर उसकी कॉस्ट कितनी जाती होगी, लॉजिस्टिक की वगैरह, ये सब गणित अगर पीछे लगाने जाएंगे तो बहुत ही मतलब कॉस्टली भी था। और इस मतलब फैसिलिटीज के मामले में बहुत पीछे था, बाद में लॉजिस्टिक वगैरह डेवलप हो गया। अ, ओके। सो फिर मैं वो आपसे कर गया। एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने ये, मतलब ये, इसके बाद शायद आप भी बिजनेस में आ गए होंगे इसके थोड़े टाइम बाद।
यस, मैं आ गया 2001 में। 2001 में आप आए, तो वो क्या रीजन थे कि जिनकी वजह से आपने चूज किया कि आप फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू करोगे? ये मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जनरेशनल बिजनेसेस में कि जो पेरेंट्स खड़ा करते हैं उनको बच्चे नहीं पिक करते हैं, और वो भी टायर 3 सिटी में, जहां आपके पास ऑप्शन था कि आप किसी बड़े शहर जाके कुछ और भी स्टार्ट कर सकते थे। आपके क्या कारण थे कि आप 2001 में आपने आके इसी बिजनेस को कंटिन्यू करने का चॉइस लिया? सर तो देखिए कि पहले हम लोग जैसे कि अभी पुराने बात ज़माने की बात है तो दादाजी वगैरह वो डोमिनेंट रहते थे उस टाइम पे। जैसे यस। कि हमारे 10th हुई तो दादाजी ने बोल दिया कि भाई बस हो गया आपको मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन आ जाता है, हिसाब लेना देना आ जाता है तो बस हो गया और क्या चाहिए बिज़नेस के लिए। यस। तो उस टाइम से ही चल रहा था कि हम लोग बिज़नेस में आए मतलब 10th के बाद। अच्छा। तो हमारी ड्यूटी भी रहती थी कि हम लोग मतलब 6th में 7th में वगैरह थे। तो पापा को वहाँ पे रिलीव करने जाना है कि उनको चाय पीने के लिए थोड़ा-सा ब्रेक दे दे, लंच के लिए थोड़ा-सा ब्रेक दे दे। अच्छा। तो दिन भर वही है और छुट्टियाँ पड़ी कि मतलब स्कूल की छुट्टी मतलब बिज़नेस का सीज़न। तो ओके। वहाँ पे हेल्प करने जाइए, फ़ोल्डिंग करो, उठा के रखो, तो थोड़ा-सा मतलब ऐसे ही हम लोग उसमें थे मतलब पले-बड़े ही दुकानों में हैं। हाँ, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि चलो दुकान तो है, चल रही है, पेरेंट्स चला रहे हैं, अपन कुछ और करें? वैसे देखिए कि हमारे तभी खुद का देखें तो मैं खुद की अगर बताऊँ आपको तो एक्चुअली कोई एम वगैरह था नहीं मतलब ऐसे रैंडम पढ़ना है, सब पढ़ते हैं इसलिए हम भी पढ़ रहे हैं। सब डिग्री अच्छा। लेते हैं, हम भी डिग्री ले रहे हैं। कोई मतलब है ही नहीं लॉजिक। तो जब 98 में हमने एक जैसे कि परचेज़ पे जा रहे थे और बैठे-बैठे ही मतलब हमारे भाई साहब हैं कि जो उन्होंने भी कॉलेज ड्रॉप आउट होके बिज़नेस जॉइन कर लिया था और अंकल थे, तो उन्होंने बात करी कि मतलब जैसे बातों-बातों में निकल गया कि हम लोग एक ट्राई करते हैं, कैश के लिए सेल लगाते हैं। मतलब वो टाइम पे सेल ऑफ़र वाला सेल जो था, वो नया ही कांसेप्ट था और लोग बहुत मतलब उसमें आज भी देखिए कि मतलब डिस्काउंट ऑफ़र चल रहा है तो लोग बहुत भीड़ करते हैं। यस। तो उस टाइम पे हमने सोचा कि हम लोग भी ये करते हैं और रेडीमेड वगैरह गारमेंट का जो था, वो टाइम पे मतलब हमारे सिटी में अवेलेबल भी नहीं था और ना ही इतना उसका चलन था। लोग ज़्यादातर सिल के लेने में ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते थे। ओके। तो हमने फिर थोड़ा-थोड़ा ट्राई कर लेते हैं इसलिए सब थोड़ा-थोड़ा लाया और एक छोटी-सी रूम आप बोल सकते हो कि उम, 15 बाय 20 या 20 बाय 20 की आप बोलो। जिसमें स्टार्ट किया उसमें सब साड़ी था, रेडीमेड था, शूटिंग-शर्टिंग भी है। मतलब हर चीज़ है आपको जो भी चाहिए। तो अच्छा। उस टाइम पे मतलब हमने मार्केटिंग वगैरह इतना किया कि हम लोग मतलब घर के सब लोग कोई-कोई जो सीनियर नहीं थे हमारे बच्चे हम लोग जो थे बस स्टैंड पे वो लीफलेट बाँट रहे हैं, कॉलेजेस में जाके, बाज़ारों में जाके ऑटो घूम रहा है वैसे अनाउंसिंग करने वाला। मतलब इतना एक्सटेंसिव मार्केटिंग वो टाइम पे किया था। तो पहले दिन का सेल मुझे याद है मतलब मैं था नहीं, मैं कॉलेज पढ़ने के लिए थोड़ा-सा बाहर चला गया था। ओके। तो वो टाइम पे मुझे बोलता है कि ₹79 कुछ फर्स्ट डे का सेल था। अच्छा, ये कब की बात बता रहे हैं आप? 2098 98 की है। की बात है। ओके। तो उसी सीज़न में लेकिन जो रिस्पॉन्स मतलब हमने वो भी निकाला था हमारे घर के बाजू में एक जगह खाली थी। हमने बोला कि ये नया गाँव में जाएँगे, फिर से भाड़ा ये वो सब चीज़ करेंगे, नया बनाएँगे। इससे अच्छा है कि हमारे पास में जगह पड़ी है, वहाँ पे लगा के देखते हैं। हुँ। तो हमने चालू किया, तो लोग पहले शुरुआती में मतलब बोलने लग गए कि यार ये मतलब ये फैमिली पागल-वागल हो गई क्या? यहाँ कोई मतलब दुकान चलेगी क्या? इतना लंबा कोई आता है क्या? मतलब लिटरली आपको रवि जी बताऊँ हमारे घर से शाम को 6:30 बजे के बाद
कोई आदमी नहीं गुजरता था। मतलब अच्छा। हमारे घर के आगे कोई गांव नहीं था, बस स्टैंड था, और वो मतलब शाम को 6 साढ़े 6 बज गए, मतलब पूरा सुनसान एरिया, और हम लोग अच्छा, पूरा मार्केट से बाहर थे। तो फिर वहां से स्टार्ट करने का डिसीजन किसका था? वो हम फैमिली अंकल वगैरह थे, अंकल एक हमारे मतलब डोमिनेट करते थे बिजनेस को। अच्छा, तो उन्होंने वो स्टार्ट किया आइडिया। तो भाई था हमारा, मतलब मेरा बड़ा भाई, तो यही जगह सचिन आगे करके। जाके कामले कलेक्शन बनी? ये स्टार्ट से ही नाम कमले कलेक्शन है वो, हाँ, मतलब यही वहीं फिर से कमले आगे। कलेक्शन स्टार्ट हुआ। तो अच्छा। मतलब वो सेल के नाम के ऊपर चालू हो गया, तो हमने ट्रायल के लिए किया था, लेकिन रिस्पांस इतना हो गया कि उसी टाइम पे वो दिवाली के टाइम था वो, तो 98 की दिवाली, तो 79 रुपीज पर डे के सेल से वो चला गया लाख रुपए तक पर डे का वाह, सेल। तो अमेजिंग। हमारे लिए तो ये मतलब सपने से भी कम नहीं था। मतलब अनबिलीवेबल सब चीजें हो रही थी। अरे मतलब वाह। ऐसा माहौल था ना वो टाइम पे। तो हम लोग छुट्टी में, मैं छुट्टी पे आता था, तो दिवाली की छुट्टी पे वगैरह, तो बाकी सब लोग हमेशा लगे रहते थे। तो दिवाली का सीन ऐसे था कि हम लोग 48 आवर्स ऑलमोस्ट जगे रहते थे। वाह। मतलब आज दिवाली जैसे कि पहला दिन होता है, तो उसके पहले 2 दिन, ये मतलब बहुत टाइम तक चलता रहा, कभी कभी 10 एक साल हो तक चलता रहा ये सब सीन। मतलब आज दुकान खोली है, रात के 11-12 बजे तक ग्राहकी चल रही है, माल शॉर्ट हो गया, कुछ माल ला रहा है नया, उसका नया हम्म। मार्किंग करो, सब समेटो, लगाओ, उतने में सुबह 6 साढ़े 6 बज गए। और दादी का था कि आपको सूरज उगने से पहले नहाना है, हाँ। वो दिवाली के दिन। तो बस मतलब वहां से उठ गए, नहाने बैठ गए। वाह। मतलब वो उसमें मतलब लोग नहाते नहाते कस्टमर आता था कि यार वो मतलब हमको बैठ नहीं रहा है, चेंज करके दे दो। मैंने बोला यार नहाने तो दो कम से कम। सो जितना मैं समझ जानता हूँ, अब आपका स्टोर लगभग 10,000 स्क्वायर फीट का है। यस। तो फिर ऐसे ही मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते फिर रिस्पांस जैसे बढ़ा, तो एरिया बढ़ा, आइटम बढ़ गए, तो ऐसे करते करते वो आ गया 2,500 स्क्वायर फीट तक आ गया। मतलब अच्छा। 400 से स्टार्ट हुआ होगा, तो हो गया 2,500 तक चला गया वो। ग्रेट। एंड फिर आपने उसके ऊपर फ्लोर्स बनाना चालू कर दिया? यस, मैं आया था, तो मैं पहले शुरुआती में होलसेल देखता था, बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का वगैरह, 2001 से लेके 2011-12 तक। तो वो फिर लोड शेडिंग चालू हो गया। महाराष्ट्र में तो था, बाकी हाँ। मुझे मालूम नहीं कि पूरे देश में था कि नहीं। हाँ। मतलब दिन भर लाइट नहीं रहती थी, खाली रात में लाइट थी। यस। तो वो सब डिस्टर्ब हो गया प्रोडक्शन वगैरह, तो हम लोगों ने फिर चेंज करने का सोचा, और मैंने वो प्रोडक्शन यूनिट बंद हो गया, होलसेल वाला बंद हो गया, तो मैं आ गया रिटेल में, मतलब आज का जो काम्बले कलेक्शन है। आपका काम। तो जब मैं इधर होलसेल में था, तो वहाँ का मतलब भीड़ के टाइम पे वहाँ पे जाना, सेल्समैनशिप करना है, तो वहाँ पे जो भी काम पड़ता है वो, और तब तक सब अकाउंट मेरे पास था, बैंकिंग सब मेरे पास था। मतलब 2001 से लेके 2011-12 तक मैं कमले कलेक्शन के लिए अकाउंट करता, कैश करता, बैंकिंग करता, और हम्म। परचेज वगैरह, ये सब चीज़ मतलब थोड़ा-थोड़ा, मतलब 100% रिस्पॉन्सिबल नहीं था, लेकिन थोड़ा-थोड़ा तो करते ग्रेट। रहता था। तो हम लोग आ गए फिर 12 में आ गया मैं कमले कलेक्शन 100%। अच्छा। तो फिर वहाँ पे उसके बाद काफ़ी सारे चेंजेस हुए। तो आज की डेट में वो 7,500 स्क्वायर फीट का शोरूम है आज। ग्रेट। बट आपको इस पूरी जर्नी में, मतलब अब तब से लेकर अब तक 2024 में हम बैठे हुए हैं, आपको यस। सबसे ज्यादा चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े पिछले 20 सालों में? क्योंकि सबसे ज्यादा चेंजेस पिछले 20 सालों में आए हैं। मॉल का कल्चर आया, ई कॉमर्स आया, रिटेल कंपटीशन बढ़ गया। मतलब पहले तो एक दुकान हुआ करती थी, आज तो मार्केट के मार्केट बन गए हैं।
सो यस। सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आप लोगों को क्या है? आप लोगों ने कैसे इसको फेस किया, कैसे मैनेज किया? क्योंकि आई एम श्योर आप लोगों को दिक्कत आई होगी बीच में। यस, दिक्कत तो देखिए कि सर 98 से लेके आई थिंक 2015-16 तक तो हमने कंप्लीट मोनोपोली एन्जॉय की है। तो वो अच्छा, टाइम तो अच्छा रहा, मतलब जैसे-जैसे डेवलप होते जा रहा था तो बिज़नेस भी बढ़ रहा था, कोई टेंशन नहीं था। वो टाइम पे सबसे आता था मैन पावर का इश्यू सबसे ज़्यादा है। अच्छा। तो कभी लगता है कि लोगों को गाँव-खेड़ों में मिल जाते हैं लोग काम के लिए, ऐसे मतलब उधर कुछ फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है तो लोग क्या करेंगे? लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से ये सब चीज़ है उल्टा। गाँव-खेड़ों में आपको काम को आदमी नहीं मिलते हैं जल्दी। अच्छा। क्योंकि उनकी उनकी एक इनकम सोर्स है, खेती-बाड़ी कर लो और अभी आज की डेट में क्या है ना कि खेती से भी कुछ अलग और साइड प्रोजेक्ट्स करके उनका दिन निकल जाता है, तो वैसे अवेलेबल नहीं होते लोग। हुँ, तो मैन पावर का सबसे बहुत बड़ा चैलेंज था। हम लोग देखते थे कि हम हमारी स्टोर अभी अच्छी थी, तो मेहमान वगैरह इनके सब गाँव के लोग कोई पूना, कोई बॉम्बे चला गया रहने के लिए या तो गेस्ट हाँ, हैं पूना, बॉम्बे में, तो वहाँ से आते थे लोग। हमारे पास उनके लायक चीज़ें तो मिलती थी, लेकिन उनको हम लोग वो जो सर्विस पूना, मुंबई में मिलती है, वो सर्विस नहीं दे पाते। या तो फिर हुँ, वो कुछ ऐसे-ऐसे नाम लेते थे कि हम लोगों ने कभी सुने नहीं होते थे। मतलब हमने सुने हैं लेकिन हमारे स्टाफ ने तो सुने नहीं। नहीं, नहीं। कस्टमर तो मतलब एक्सपीरियंस का उनको एक इशू आता है। अरे मतलब वो जिसको मतलब हमारे सेल्समैन इतने अच्छे थे और सेल्स अच्छा कर लेते थे। बट उसको ढंग से मतलब स्ट्रेचेबल बोलने को नहीं आता है। अच्छा, हाँ, नहीं या ठीक तो है, समझ में आता है, वो तो गाँव के उसको पैंट गाँव के लिखना नहीं आता था। हुँ, ऐसे मतलब हमारे सेल्समैन थे, तो उनको मतलब और अब देख रहे हैं मतलब जैसे हम लोग सिटी में जाते थे, तो देखते थे कि कितने मतलब अच्छी सर्विस दी जाती है, कस्टमर एक्सपीरियंस वगैरह। तो हम कभी सोचते थे, कंपेयर करते तो लगता था यार हम लोग मतलब कब हमारा ऐसा होगा? तो ठीक है, तो मैन मैन पावर का पावर आई के थिंक अलावा बहुत आपको बड़ा चैलेंज था। तो मैन पावर के अलावा फिर नेक्स्ट बड़ा चैलेंज क्या मिला आपको? मैन पावर के बाद तो आज 2016 के बाद वगैरह मैं देखता हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा महसूस होता है कि हमको चैलेंज है। मतलब हाँ, जैसे कि ये सोशल मीडिया वगैरह बढ़ गया मार्केटिंग मार्केटिंग के लिए। तो अच्छा, मार्केटिंग के लिए टूल्स हमारे पास वैसे देखा जाए तो नहीं है। या तो फिर वो फैसिलिटीज़ वगैरह भी नहीं है। हुँ, तो अगर है तो मतलब जो हम लोग देखते हैं, मतलब हम लोग जो टीवी पे देख रहे हैं या तो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो उस क्वालिटी का कंटेंट अगर हमको यहाँ पे बनाना है, तो हाँ, वो वो हिसाब पॉसिबल से तो मा आदमी ही नहीं है और अगर कोई बना भी देगा तो मतलब यूँ ही मतलब है, कुछ नहीं है उससे अच्छा कुछ तो है। अच्छा, और बाद में डेवलपमेंट है तो इतने साल तक तो हम अकेले थे, तो बाद में हुँ, आने लग गए हमारे जितने स्टोर वगैरह बड़े-बड़े मतलब हुँ, 10-10 हज़ार स्क्वायर फीट वाले स्टोर आने लग गए। हुँ, तो फिर वहाँ पे चैलेंज था कि हम लोग अभी ये तो हमारे कॉम्पिटिटर सीधे-सीधे हो गए, मार्केट हाँ, शेयर खाने लग गए, तो इनको कॉम्पिटिशन कैसे करना है? हाँ, तो उसमें से हम लोगों को कुछ तो रास्ता निकालना चाहिए था ना, यस, मतलब ज़रूरत है। अभी तो अब तक तो मोनोपोली थी मतलब हम ही लोग डिस्टर्ब करते जा रहे थे मार्केट को, हुँ, 2015-16 तक। लेकिन उसके बाद हमारे बिज़नेस को डिसरप्शन आना चालू हो गया। ओके, एक तो ऑनलाइन वाला ज़्यादा बढ़ गया, हुँ, लोग मतलब ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे वग़ैरह परचेज़ ज़्यादा हो गई, लॉजिस्टिक
तो सुधर गया है। टायर 3 सिटी में जहाँ पे आपका स्टोर था, वहाँ पे भी आपको ई-कॉमर्स की वज़ह से चैलेंज देखने को मिला? यस सर, डेफ़िनिटली सब जगह इसका इफ़ेक्ट हुआ। महसूस होते-होते काफ़ी टाइम चला गया, लेकिन अ, महसूस नहीं हुआ। लेकिन जब अच्छा खासा उनका साइज़ बन गया, तब हमको लगने लग गया कि यार मतलब कुछ तो हुआ है। हम लोग भी मतलब पहले ऐसे ही थे, अरे! अपने जैसे गाँव में क्यों आएगा हाँ, ई-कॉमर्स, थोड़ी ना अमेज़न यहाँ पे आएगा, सक्सेस नहीं होगा। लोगों को ये चाहिए, वो नहीं दे पाएँगे, ये नहीं दे पाएँगे। ऐसे हमारी सोच थी। लेकिन जैसे समय बीतता गया, तो हम हाँ। लोगों को महसूस होने लग गया कि यार ये नहीं, सही में कुछ तो अभी हम लोगों को भी करना पड़ेगा। ऐसे तो तो नहीं अपन आपके चल पाएँगे। तो आपके सामने नए स्टोर्स आए, आपने बोला नए बड़े-बड़े स्टोर्स आए, कॉम्पिटिशन आया। तो आप लोगों ने उनके साथ कैसे मैनेज किया बिज़नेस को? मतलब मुझे ये भी आइडिया है कि या मैं ये समझता हूँ कि कई तो आए होंगे और चले गए होंगे, क्योंकि टायर 3 सिटी में खुद को मैनेज करना एक बड़ा काम है। अरे बट सर, जो तो ऐसे स्टोर्स तो बहुत मतलब हर साल खुलते हैं। हाँ, मतलब मेरा तो ऐसा मानना है कि सबको सबसे आसान बिज़नेस एक ही लगता है, क्लोथिंग स्टोर, कपड़े का यस, अपैरल यस, स्टोर यस। निकालो। सबसे आसान, सबसे लगता है कि लोगों को बस इसी में पैसा है, बाकी किसी में चीज़ में तो कुछ प्रॉफ़िट है ही नहीं है, कोई करके मतलब नहीं है। तो हर कोई उठता है तो वही करता है। यस, और कोविड के बाद तो सर मतलब आप तो बहुत मतलब खराब हो गया चीज़। मतलब अच्छा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो कोविड के बाद आने लग गया है। क्या कोविड का इम्पैक्ट आया? मतलब उसके बाद कॉम्पिटिशन बढ़ा या आपको लगा कि उसका फुटफॉल कम हुआ? मतलब कोविड का क्या इम्पैक्ट रहा आपके ऊपर? सर देखिए कि कोविड पे क्या हुआ ना कि 2 साल लोग घर पे रहे। हुँ, मतलब यहाँ से जो मैन पावर बाहर गई थी सिटियों में काम करने के लिए, कोई आईटी होगा, कोई भी मतलब किसी भी फील्ड में रहा होगा, हुँ, तो लोग लॉकडाउन की वजह से वापस गाँव में आ गए। और मेरे अंदाज़ से कहीं से भी मतलब 10-1 लाख रुपए के आसपास भी किसी की सेविंग रही होगी। मतलब बहुत सारों की तो बहुत उससे ज़्यादा अच्छी थी। तो लोगों को लगने लग गया कि अपना गाँव ही अच्छा है। हाँ, यस ये हुआ, लोग अपने बैक टू होम घर वापसी बहुतों की हुई। यहाँ घर वापसी बहुत हुई। तो उन अब क्या है ना ये लोग तब जाके कंपेयर करने लग गए कि मैं सिटी में जा रहा हूँ, मुझे 30,000 40,000 की कुछ भी सैलरी है। हुँ, लेकिन मैं अगर यहाँ से छोटी भी कोई स्टोर लगा लेता हूँ, रोज़ का समझिए कि 500 हज़ार भी कमा लेता हूँ, हुँ, तो मुझे उससे ज़्यादा मिल रहा है ना। मुंबई में जाएगा 30,000 40,000 की जॉब करेगा, उसे हाँ, क्या मिलेगा? हाँ, महीने के आखिर में तो उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। यस। ऊपर से मुझे लगता है कि घर से 5-10 हज़ार जाते होंगे फिर। हाँ, तो कोविड के बाद एक्चुअली लोगों की आँखें खुल गई, कि बोले मुंबई में जाके 50,000 रुपए कमाने से अच्छा है अपने गाँव में अपन 25-30 हज़ार 10,000 कमाए तो भी बहुत है ना, अच्छा, 10,000 तो अपने हैं यस, और उतना खर्चा आता ही नहीं है और चल जाती है लाइफ़ यार मतलब क्या है मतलब उधर जाके कुछ क्या अलग कर रहे हो आप? 2 टाइम की ग्रेट। रोटी तो कमा रहे हो। तो फिर आपकी क्या कोर स्ट्रैटेजीज़ रही खुद को सस्टेन कराने की? मतलब आपने क्या कॉल्स लिए? मतलब मैं आपके साथ पिछले 2 ढाई साल से काम कर रहा हूँ। 2 ढाई साल की चीज़ें मुझे पता है, हम लोग बहुत चीज़ें कर रहे हैं। उसके पहले आपकी क्या स्ट्रैटेजीज़ रही? आप लोग कैसे सर्वाइव किए इस एटमॉस्फियर में? देखिए आप इस हैं, छोटे भी आ रहे इस हैं आप आंस यस, इस आंसर में तो सर देखिए कि आपके पहले वाले सवाल का भी थोड़ा-सा इसमें जवाब आएगा कि चैलेंजेस वाली बात है। हाँ, तो सबसे पहले मेन था कि समझ नहीं पा रहा था कि अभी इनको कैसे कॉम्पिटिशन करें। हाँ, तो सोशल मीडिया वगैरह देख रहे हैं तो पोस्ट बनानी चाहिए, तो हमने सोचा कि चलो हम लोग भी पोस्ट बनाएँ। हम लोग हुँ, भी फेसबुक पे ऐड लगा रहे हैं, स्पॉन्सर हुँ, कर रहे हैं, इंस्टा हुँ, पे कुछ बना रहे हैं। हुँ, तो लेकिन वो तो था ही ना मतलब आप भी जानते हो कि ये रैंडम पोस्टिंग और रैंडम का क्या होता है। हुँ, लेकिन
हम लोग देखते थे जैसे कि बड़े शहरों में के बिज़नेस देखते थे। तो हमको हाँ, लगता था ये ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। मतलब हम लोग ऐसे देख-देख के ही सब चला रहे हैं। तो उसके पीछे जो अभी इन लोगों को जैसे कि बड़े शहरों में जैसे कि आप जैसे लोग अ, क्या बोलते हैं उसके एक्सपर्टीज़ हर तरह के एक्सपर्टीज़ जो होते हैं तो अवेलेबल होते हैं या तो कुछ भी मतलब पढ़े-लिखे लोग तो एटलीस्ट मिल ही जाते हैं। यस, तो यस, जिनका देखने का नज़रिया अलग होता है, कुछ अलग-अलग सोचते हैं। तो उस टाइप की मैन पावर तो हमारे पास आने से रही क्योंकि हमारे यहाँ से ही सब लोग बाहर चले जाते हैं, वो एमबीए वगैरह करेंगे तो उसी पूना, मुंबई इधर-उधर मतलब जॉब कर लेंगे, तो हमारे पास तो कोई टैलेंट है ही नहीं, तो हम ही को सब चीज़ चलाना है। तो हुँ, तो वो सबसे मेजर चैलेंज था कि अभी हम लोगों को जैसे कि आपको बोला ऑनलाइन आ गया, तो मतलब हमारी सीधे-सीधे कॉम्पिटिशन हो गए अमेज़न से, मिंत्रा से, मीशो से। यस, तो अभी उनके साथ हम लोग कॉम्पिटिशन करना मतलब उतनी आसान तो बात है नहीं वो। तो है कि मतलब लेकिन हम लोगों ने जैसे कि ये टाइम बीता चला गया तो कोविड में घर बैठे-बैठे यूट्यूब यूनिवर्सिटी पे थोड़ी स्टडी हो गई। अच्छा, तो ये करना चाहिए, मार्केटिंग करना चाहिए, फाइनेंस के देखना चाहिए, मैन पावर की ट्रेनिंग करनी चाहिए। ये सब चीज़ें हम भी लोग करने लग गए, लेकिन उसके जो पीछे था कि कैसे होता है एक्चुअल, तो हुँ, वो बातें तो रही थी। तो हमने लगा कि ट्रेनिंग कराना चाहिए, तो ट्रेनिंग कराई एक सेशन मतलब उसमें भी लाखों चले गए, 2-3 दिन की ट्रेनिंग कराई। तो किसको वो टाइम पे मालूम भी नहीं था कि मुझे भी मतलब ऐसे मतलब आप बोल सकते हो कि एकदम ब्लाइंड फेथ या तो कुछ भी बोलो, एक सेशन से अपना स्टाफ ठीक हो जाएगा, तो हमारे पास अच्छा, कस्टमर सर्विस बढ़ जाएगी अच्छी, तो हम लोग फिर अपना कस्टमर रिटेन कर पाएँगे। तो फिर किसी सिटी में गया मार्केटिंग एजेंसी के पास हम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग करानी है, तो आप हुँ, दे दो आइडिया। तो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग चालू किए, तो वो पोस्ट बना-बना के डाल रहा है। हर महीने हुँ, का फेसबुक का एड बजट लगते जा रहा है। हुँ, मतलब उसमें कुछ लॉजिक तो था नहीं। तो हमने मतलब ट्रेनिंग करने की सोची अ, मग मार्केटिंग के लिए हमको जितना समझ में आया उतना करने की कोशिश करी। अ, पर जैसे कि हम लोगों ने कस्टमर सर्विस सुधारने के लिए या तो ऑपरेशंस ठीक करने के लिए, चलाने के लिए हम लोगों ने मैनेजरियल पोजीशंस क्रिएट करी। हमको ऐसे लगा कि वहाँ पे जो भी हर डिपार्टमेंट में एक अच्छा सेल्समैन था कि वो हर कस्टमर को हैंडल कर सकता है, तो उसको हमने डिपार्टमेंट का हेड बना दिया अच्छा, कि वो सब डिपार्टमेंट को कंट्रोल करेगा। हर कस्टमर को उसका टच चाहिए क्योंकि हर कस्टमर आता था, "नहीं अंकल आप बताओ, नहीं अंकल आप बताओ।" तो हमने बोला ये अंकल को हर एक जने को अवेलेबल करा देते हैं। हुँ, तो उसको बनाया हमने डिपार्टमेंट का हेड बनाया। तो वो जो बाकी सेल्समैन थे उसके अंडर आ गए। तो उसका काम था कि मतलब जब नीचे सब सेल्समैन है तो वो सेल्स करेंगे और ये भाई साहब हर एक को टिप लेते जाएँगे। कस्टमर का कोई प्रॉब्लम है या तो फिर उसको कन्विंस कराना है, तो वो काम ये करेंगे। तो ऐसे हमने हर डिपार्टमेंट में हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो वो थोड़ा-सा कैसे हुआ फिर कस्टमर वहाँ आपको? पे इस एक्सरसाइज़ फ़ायदा से हुआ ना सर, फ़ायदा तो हुआ जो हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट लगती थी ओनर की, हाँ, वो तो होते हैं ना गाँव में मतलब पहचान वाले ही सब आते हैं, तो हाँ, आप आ जाओ बताने के लिए। तो उसका एक एक्सपेक्टेशन रहता है या तो फिर होता है कि ओनर खुद बता रहा है तो कुछ अलग होता है। तो वो सब हाँ, चीज़ें हम लोग उसमें से बाहर निकल गए। थोड़ा-थोड़ा फिर ऑपरेशंस हम लोग सॉर्ट करते चले गए। जैसे कि हम लोग परचेज़ ने हम लोगों ने डिवाइड कर दी कि हर कोई पहले हर कोई आइटम परचेज़ कर लेता था। कोई भी इसकी प्राइसिंग करता था। तो हमने डिपार्टमेंट बना दिए, साड़ी एक बार देखेगा, बच्चों का रेडीमेड एक देखेगा, बड़ों का रेडीमेड कोई और देखेगा। हम लोग हुँ, भी मतलब एक यूनाइटेड फैमिली है तो
भाई-भाई 7-8 जने थे, तो हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने भी डिवाइड करी। तो थोड़ा-सा हाउसकीपिंग पे ध्यान दिया। पहले तो था कि सेल्समैन को ही हाउसकीपिंग करनी है, तो हमने हाउसकीपिंग को आउटसोर्स कर दिया, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दी। हाँ। अ, तो फिर ऐसे छोटे-छोटे चेंजेस करते-करते हम लोग भी थोड़ा-सा मतलब जो बहुत सारे ऑपरेशंस वगैरह ठीक कर दिए। तो हमारा था कि हम लोग जो है कि सिर्फ़ कस्टमर के ऊपर ध्यान दें, हुँ। उसको कैसे सर्विस अच्छी मिले, एक्सपीरियंस उसका अच्छा हो। इसके ऊपर हम लोगों को महसूस हुआ कि हम लोग उसके ऊपर काम करना चाहिए, ना कि हम लोगों को सेल्स वगैरह करना चाहिए। पहले तो हम सेल्स में ही अटके पड़े रहते थे, ये सब चीज़ें तो हमसे होती नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि हम लोग जब एसएमएस से इंटरैक्ट करते हैं तो लार्जली 90% एसएमईज़ खुद ही सारा काम कर रहे होते हैं। तो एंड ये कॉल लेना कि अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम में डिवाइड करेंगे, टीम का स्ट्रक्चर बनाना, यहीं पे बहुत चैलेंज फेस करते हैं लोग। मतलब इट्स अ माइंड शिफ्ट। मेरे ख्याल से ये माइंड शिफ्ट है कि आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, उनको अथॉरिटी दे रहे हो, उन पे आपको ट्रस्ट करना पड़ता है। तो आई थिंक दैट रियली मेड अ डिफरेंस टू योर बिज़नेस। अब आपके पिछले 3 साल में बहुत चीज़ें बदली हैं आपके सामने। या मतलब डेफ़िनिटली। तो उसके बारे में बताएँ, मतलब सिर्फ़ कांबले कलेक्शन से निकल के अब एक आप लोग एक ब्रांड बिज़नेस में आ रहे हैं। आप लोगों ने नया भी एक स्टोर बनाया है, तो ये सब जर्नी, ये सब का क्या एक्सपीरियंस है? मतलब अब क्या है? अब कांबले कलेक्शन की स्टोरी क्या हो गई है? मैं वो सुनना चाहूँगा आपसे। तो सर जो जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ता गया, तो हम लोगों को भी लगा कि हम लोगों को कुछ तो अलग करना चाहिए। हाँ। अ, जैसे कि मैंने बोला कि इतना रिसर्च खाली टाइम में लॉकडाउन में करते-करते तो पता चल गया कि कॉम्पिटिटिव एज क्या होता है, तो ब्लू ओशन, रेड ओशन, ये सब चीज़ें सुनते-सुनते हम लोगों को लगा कि हम लोगों को अभी बदलने का टाइम आ गया है। ग्रेट। तो तो किसी ने बोला था कि एक मैंने सुना है कि आपको अगर एकदम एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, हाँ, तो आपको वही चीज़ करनी चाहिए जो पिछले बार आप लोगों ने जब एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ की थी, तो वो सेम चीज़ रिपीट करो। अच्छा। तो अभी हमारा नॉलेज बोलिए कि कुछ भी बोलिए कि हम लोगों को लगा कि हमने मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करी थी, ये वो करा था, तो वही सब चीज़ें हमने रिपीट करी। हुँ, लेकिन आप भी जानते हो कि उससे कुछ होने वाला था नहीं, वो सब चला गया फ्लैट। बिल्कुल। तो लगा कि यार मतलब वो टाइम पे हमने मार्केट डिसरप्ट किया था कि जब लोग स्पेशलिटी स्टोर होते थे साड़ी और शूटिंग-शूटिंग के, तो हमने गारमेंट वगैरह हैंडलूम ये वो सब चीज़ें साथ में लाई थी। हाँ, मतलब मार्केट से हम लोगों ने कुछ अलग प्रोडक्ट ऑफर किया था। हाँ, तो वो चीज़ तो हम भूल ही गए थे कि हम लोगों को मार्केट में एक प्रोडक्ट ऑफर करना है जो अलग है सबसे। बिल्कुल। तो ऐसे सोचते-सोचते फिर लगा कि हम लोगों को मुझे एक बेसिकली आइडिया क्या आया ना कि सर कि अ, हम लोग जो हमारे गाँव में अवेलेबल नहीं है चीज़ें, तो वो अवेलेबल करानी चाहिए। तो हाँ, मुझे ऐसे लगा कि मेरा बेसिक कांसेप्ट था कि जो मार्केट में बने-बनाए ब्रांड हैं, एक्जिस्टिंग ब्रांड हैं, उन्हीं को क्लब करो और अपना एक हरजीरा करके एक मार्ट बनाओ। मतलब तब भी दिमाग में हरजीरा का फिक्स था फिक्स था। कि हरजीरा ही बनाना है हाँ। और मार्ट ही बनाना है, जिसमें अर्जिरा कि का भी गाड़ी आप अर्जिरा का भी आप लॉजिक बताएँगे तो अच्छा रिकॉर्ड हो जाएगा। मतलब अर्जिरा नाम क्यों रखा आपने? तो हरजीरा सर देखिए कि हरजीरा जो है तो अ, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादाजी और दादी के नाम से बना है। तो दादाजी का नाम था अर्जुन बहुत सुंदर। और दादी का नाम था हीराबाई। तो अर्जुन में से अर्ज आ गया और हीराबाई में से हीरा आ गया, तो वो बन गया अर्जिरा, हरजीरा। सुंदर। सो हमको ऐसे लगता है ना कि सब मतलब दिया उन्हीं का है, तो
एनी हाउ हम लोग उनको हमेशा के लिए याद करते रहे और हमारी आने वाली जनरेशन को भी मालूम रहे कि यार ये कौन तो था, क्या था, ये नाम कहाँ से आया। एटलीस्ट इसी वजह से तो मतलब याद रहे हमें। बहुत क्योंकि सुंदर। हमारे, मैं मानता हूँ दादाजी तो थे ना, मतलब काफी इनोवेटिव उसी टाइम पे थे। जैसे कि हमने बताया कि वो डीजल हाँ, जनरेटर पे वगैरह हम लोगों ने लूम चलाए हैं। हाँ, तो पिताजी वगैरह बताते थे उनकी टैक्टिक्स वगैरह क्या थी बिजनेस में, मतलब कैसे चलाते हैं। कैश परचेस करो, क्रेडिट सेल करो, प्रॉफिट बढ़ाओ, कुछ कुछ हाँ। और बहुत कुछ था। तो तो डीएनए ऐसे ही। डीएनए वहीं से आया आपका, एंटरप्रेन्योरियल डीएनए अपने वहीं से आया है। अरे सर, बट हमारे में तो मतलब कोई जॉब को गया ही नहीं, ना कभी सोचा था। हमारी जब मतलब कॉलेज पूरी हो गई तो मेरा एक दोस्त आया था मेरे यहाँ पे स्पिनिंग मिल में जॉब पूछने के लिए। वो हाँ, आपको बता रहा हूँ 90 नहीं 2000 की बात बता रहा हूँ। अच्छा। तो वो गया था इंटरव्यू के लिए और रहने के लिए मेरे को पास आया था, मेरे मतलब 150 किलोमीटर से मेरे पास आया था और रात को हॉल्ट किया। और वो सुबह इंटरव्यू के जाना था तो गया और वापस आया। तो मैंने बोला क्या हुआ है? तो उसको सैलरी ऑफर करी गई 1000 रुपये, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। तो वो बनने जा रहा था सुपरवाइजर। अच्छा। तो उसमें से भी था 500 रुपये कैश, 500 रुपये क्रेडिट। क्रेडिट सैलरी, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। 6 महीने के बाद आपको 500 रुपया जमा होगा, 500 रुपया आपको उसके बाद मिलेगा। वाह। तो हम लोग अपने लूम के जॉबर को सैलरी दे रहे थे 2000 रुपये। बताइए क्या कंपैरिजन है। ग्रेट। तो फिर आगे, हम लोगों को कभी आगे की दिमाग में जर्नी। आया ही नहीं कि हम लोग कहीं जॉब पे जाए। सही बात है। तो फिर आगे की जर्नी अर्जिरा की क्या रही? फिर अब क्या प्लान है मतलब, क्योंकि तो अर्जिरा। वैसे बना तो एक तो नाम तो आया अर्जिरा वहां से। हाँ, तो वो टाइम में बीच में ये आ गए थे लोग, जैसे कि वो टाइम पे वेबिनार वेबिनार जूम कॉल से वो सब चीजें बहुत बढ़ गई कोविड में। हम्म, तो मुझे भी आदत लगी थी वेबिनार अटेंड करो, बहुत सारे कुछ भी मतलब देखते रहता था। ऑनलाइन कोर्सेज करो, ये करो वो करो, चल रहा था। तो उसमें एक मर्चेंट बैंकर से मुलाकात हुई। ग्रेट। तो उसके साथ तो मतलब वो था ना कि जॉइंट वेंचर मर्जर एक्विजिशन वाला उनका पार्ट था। हाँ, तो मैं गया उनके पास कि ऐसे ऐसे मुझे करना है, तो मुझे फंड रेज करने हैं। मतलब वो टाइम पे स्टार्टअप वाला भी बहुत अच्छा चल रहा था, फंड हाँ। रेज तो करना है। मैं सबको बताना चाहूंगा, एंजल अश्विन इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर वीसी भी। वगैरह सब चल रहा था। तो अश्विन जी एक एंजल इन्वेस्टर भी हैं। बहुत सारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर चुके हैं, कर रहे हैं। इंटायर थ्री से निकल के इन्वेस्टमेंट इसमें आना, इंडस्ट्री में आना, स्टार्टअप से बिलीव करना इज अ बिग थिंग। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग स्टार्टअप। मुझे भी स्टार्टअप से तो काफी। हम लोग हम लोग भी स्टार्टअप ही थे ना, हम लोग तो फंड मतलब मांगने गए थे। लेकिन उसने ऐसे कुछ आइडियाज दिए या तो फिर ऐसा विजन दिया, मतलब सही में अच्छा उन्होंने गाइड किया था। अमित अग्रवाल थे एक्सिस कैपिटल के। अनफॉर्चुनेटली उनकी सेकंड वेव में डेथ हो गई अर्ली 40s में। तो मेरे लिए तो मतलब एक बहुत अच्छा मेरा नेटवर्क बनता था उनसे, तो ठीक है, कोई नहीं। तो लेकिन उन्होंने मुझे इन्वेस्टर बना दिया। ग्रेट, 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 वेरी नाइस। अ, तो फिर उनके बाद ऐसे ही मतलब कहीं में तो बहुत था कि कुछ ना कुछ करना है, अलग करना है, इससे निकलना है। जब से कॉलेज से सर निकला ना बाहर, तो दिमाग में था कि हमको मतलब बिजनेस का ऐसे कुछ आइडिया नहीं था पहले शुरुआती में तो, लेकिन लग गया तो सोच थी कि हम लोग बिजनेस ऐसा करेंगे जो आज की डेट में जो ऑटो पायलट वाला बोलते हैं ना, ऑटो पायलट पे बिजनेस होगा। और मैं मतलब कॉर्पोरेट लेवल पे पहले से ही दिमाग में था कि हमको बिजनेस करना है तो कॉर्पोरेट लेवल पे ही जाना है। मतलब ग्रेट। आज भी मैं किसी इंडस्ट्रियल एरिया से या तो
कमर्शियल एरिया के आजू-बाजू से गुज़रता हूँ तो आज भी मतलब मैं उतनी ही क्यूरियोसिटी से वो बड़े-बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े-बड़े शेड, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग मतलब देख के मुझे बहुत क्या बोलते हैं, आज भी मेरी मतलब आदत गई नहीं। नहीं सर, मतलब गाड़ी से भी अपनी भूख देखते कम ही नहीं रहे। होनी चाहिए। हमको हंग्री हाँ? तो रहना पड़ेगा। हमारी भूख कम नहीं होनी चाहिए। अभी तो हमें पहुँचना है वहाँ। अरे सर वो तो पहुँचेंगे श्योर। यस, यस। तो ऐसे ही थी आदत मतलब पहले से सोचती करना वही है। तो फिर ऐसे ही सर्च करते-करते तो इस बीच में बहुत उल्टा-पुल्टा बहुत काम किया। फाइनेंस-वाइनेंस सब उल्टा-सुल्टा सब चीज़ किया। तो ऐसे ही फिर बनाना तो है ब्रांड हर चीज़ तो ब्रांड तो बन गया था दिमाग में। हाँ, और उसको लेके जाना है फैमिली मार्ट मार्ट में। पे हाँ। और विज़न था कि संगोला में जैसे हम लोगों को तकलीफ़ें आई कि ये सब चीज़ें नहीं मिलती है। हुँ, तो आज भी मैं देख रहा हूँ कि हमारे गाँव में एजुकेशन, हेल्थ फूड जो किसानों के प्रॉब्लम वगैरह देखता हूँ मैं मतलब मार्केटिंग के इश्यूज़ है या तो उनको मार्केट अवेलेबल करानी है या तो नई टेक्नोलॉजी लानी है, जो हुँ, सिटी में लोग अवेल कर सकते हैं, आसानी से उनको मिलती है। तो मैं चाहता था कि ये सब चीज़ें मैं अपने से हमारे जी, सांगोला वालों को प्रोवाइड करूँ। मतलब उनको एक अच्छी एजुकेशनल ये भी दूँ, अच्छे कपड़े पहनाऊँ फैशन वाले जो इंस्टाग्राम पे देखते हैं। बीच में ट्रेंड ही आ गया था ना, हर कोई आता था मोबाइल लेके, ऐसी शर्ट चाहिए, ऐसी साड़ी चाहिए मुझे अच्छा, ये चाहिए। लोगों ने बोला कि ये चलो यार हम लोग इनको ये देने की कोशिश करते हैं, तो ये इनको देना चाहिए। यस, इससे वो आ गया कि हमको तो कुछ करना तो पड़ेगा। एग्ज़ैक्ट क्या करना है मालूम नहीं था, जैसे-तैसे अपना जो नॉलेज था उसके हिसाब से सर्च कर रहे थे, तो फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम की भी आदत लग गई थी। तो उतने में इतने में एक ऐड आता है सामने सेंटर फॉर बिज़नेस टेक्नोलॉजी। यस, तो हम लोग आपको स्ट्रैटेजी बना के देंगे, आपका बिज़नेस बढ़ाएँगे वगैरह। तो यस, फिर हो जाता है एनरोल नाउ विज़िट पेज तो ग्रेट, वहाँ से फिर जर्नी चालू हो जाती है मिस्टर रवि के साथ। यस। सो तो सर आपने जो आइडियाज़ भी दिए कि हम लोग सोच रहे थे कि बाहर के ब्रांड लाके हमारे अम्ब्रेला के अंडर लाके हम लोग वो सब चीज़ें करें। तो आपने सजेस्ट किया कि बाहर के ब्रांड क्यों लाने हैं? ये तो ब्रांड हम भी बना सकते हैं। तो यस, वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है अर्जियरा मार्ट की और अर्जियरा ब्रांड की। तो फिर हर चीज़ के ब्रांड वग़ैरह बनने लग गए। मुझे लगता है सर 2 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं, यस, इस पे काम कर रहे हैं। तो अप्रैल में 17 अप्रैल को हमारा पहला एक पायलट रन हो गया। यस, तो सही में हम लोग सोचते थे कि हमको जो डायरेक्शन में जाना है, जो ग्रेड का हमको फैशन आउटलेट बनाना है, हाँ, वो तो बन गया। ग्रेट, और अभी बस है कि सर उसको नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ाने हैं। यस, तो लेकिन इस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें बदल गई। देखने का बिज़नेस को देखने का नज़रिया बदल गया और कभी ना सोचा था कि हम लोग ये सब चीज़ें हम कर पाएँगे, लेकिन वो चीज़ें हम लोग कभी कर रहे हैं। यस, मतलब प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, ब्रांडिंग भी कर रहे हैं, फ्रेंचाइज़िंग भी कर रहे हैं, यस। एक्जिस्टिंग स्टोर भी चला रहे हैं सो मैं और भी मेरी सर फ्रेंडली यस। सो मैं सबको बताना चाहूँगा कि पिछले 3 साल में, 2.5 साल में प्रिसाइज़ली कामले कलेक्शन से हम लोगों ने अश्विन जी एंड टीम हैज़ गॉन थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन को अडैप्ट करना बहुत मुश्किल था क्योंकि अश्विन जी के साथ अश्विन जी के 4 और ब्रदर हैं जो पार्टनर्स हैं, फैमिली एंगेज्ड है।
तो कुछ बड़े हार्ड डिसीजन हम लोगों ने लिए, हम लोगों ने पोटेंशियल आइडेंटिफाई किया, एंड टुडे वी दिस ब्रांड ओन्स 5 ब्रांड्स, एंड वन स्टेट ऑफ आर्ट, मतलब वन ऑफ इट्स काइंड स्टोर, एक अपैरल का फैशन रिटेल स्टोर तासगांव जैसे एक छोटे टाउन में बनाया गया है, जिसको अभी तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, एंड सिग्नल्स आर कि वो और अच्छा ग्रो करेगा। काम्बले कलेक्शन इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फैमिली मार्ट। तो काम्बले कलेक्शन को एक नया रूप मिल रहा है, एंड चैलेंजेस अभी भी हैं, बट फ्रॉम वन रिटेल टू अ जर्नी ऑफ 5-6 ब्रांड्स एंड मल्टीपल आउटलेट्स, ये बिगिन हो गई है। अभी हम लोग रिटेल एक छोटी दुकान के स्ट्रक्चर से निकल के एक ब्रांड स्ट्रक्चर में आ रहा है, एंड आई थिंक दैट इज ग्रेट, क्योंकि टायर 3 सिटी से ये सब डिसीजन लेना ही मुश्किल है अश्विन जी। हमें तो ये लगता है कि आप लोगों ने जो डिसीजन लेके ये जर्नी स्टार्ट की है, दैट्स द डिफिकल्ट पार्ट। बाकी सब तो यस सर, ऑपरेशन अभी प्लानिंग। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी हाँ। जिस वजह से हम लोग डिसरप्ट भी हुए हैं, और हम लोगों को आगे जाके कुछ चीजें अभी हेल्प भी कर रही है टेक्नोलॉजी की वजह से। यस, एंड मुझे लगता है ये और चेंज बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग चेंज नहीं करेंगे तो हमारे पास आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाएंगे। तो वो चेंज को सर हम लोग करना भी बहुत हमारे जरूरी है। क्या था ना, हम लोग बात करते करते बहुत मतलब हर बार जिक्र करते थे कि हमारे जब हमने ये 98 में स्टार्ट करा तो वो एक टॉपर था गांव का, कि वो हाँ, सबसे ज्यादा सेल कर रहा था, वेटिंग रखती थी वगैरह वगैरह। जैसे हाँ, हम लोग बढ़ते 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 चले गए, हाँ। उसका उसने कुछ आज दिन तक देखिए सर कि उसने कंप्यूटराइज बिलिंग भी नहीं करी है उसने। तो हम लोग मतलब बातों में मतलब हमेशा उसका एग्जाम्पल लेते थे कि हम लोगों को वो नहीं बनना है, उसके जैसा नहीं बनना है। हम लोग धीरे-धीरे इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। महसूस होता था सर, कि हम लोग यस, इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग मतलब कल का वो था, आज के हम हैं। नए लोग आ रहे हैं, तो हमको बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। ये तो मतलब इंटरनली सर बहुत आता था। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एक रिटेल का ओनर होने का एक्सपीरियंस, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक रिटेल का ओनर होने में और एक 6 ब्रांड्स के ओनर होने में क्या डिफरेंस है? क्योंकि अब तो आप 6 ब्रांड्स के ओनर हो। अरे सर एक तो ये अपने आप में बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत फीलिंग तो बहुत ऐसे मतलब अलग सी आती है कि मतलब अ, हम लोग भी कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें करना बहुत मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है। यस, करेंगे तो 100% होता है। यस, सबसे ज़्यादा तो एक तो आपको पेशेंस चाहिए और कन्विंसिंग पावर चाहिए सर। यस, सबसे पहले तो कन्विंस करो फैमिली को। यस, डेफिनेटली। ये मतलब ये चेंज भी तो घर में हजम होना पड़ता है सर। यस, तो ये इट्स अ बिग चेंज। मुझे भी पता है कि एक सर मतलब अभी मतलब ऐसे प्राउड ऐसे फीलिंग वगैरह सब मतलब सब अच्छा लगता है। जैसे-जैसे एक स्टेज कंप्लीट करते जा रहे थे, जैसे कि मतलब ब्रांड बने, ब्रांड की लोगो बनी, ब्रांड की ब्रांड बुक बनी, और वो स्टोर के ऊपर लग भी गए। तो हर स्टेज पे सर एक अंदर से मतलब एक सैटिस्फैक्शन अलग आता है। अब आपके पास उस ब्रांड के लिए पार्टनर्स भी आ रहे हैं, अब आपके पास फ्रेंचाइजीज आ रही हैं। हम यस हम उस और ब्रांड मतलब को मिला रहे हैं। So I think I अ, wish all the best to Arjira, and I'm sure you have great vision around it. आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे टायर 3 टायर 4 में बैठे हुए एंटरप्रेन्योर्स को, आप जैसे रिटेल ओनर्स को, कि वो कैसे उन चैलेंजेस को डील करें? क्या आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उनको? सर सबसे पहले तो है कि अब हम लोग कंसीडर नहीं कर करके चल सकते कि हम लोग कितने भी छोटे गाँव में हैं, तो वहाँ कोई आएगा कि नहीं आएगा। वाह। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि टाटा, रिलायंस, अंबानी, बिरला वगैरह सब आ गए संगोला में, यस, यस, मतलब संगोला जैसे गाँव में। यस। तो उससे आगे जाने में उनको कोई रोकेगा तो नहीं। सही बात और आपको सीधे-सीधे अब कॉम्पिटिशन करना है इन्हीं लोगों से।
मतलब सर छोटी-सी किराने की दुकान भी है तो उसको भी कॉम्पिटिशन करना पड़ रहा है ना सर, मतलब वो बिग बास्केट हो, बिग बास्केट, अजीरो है, जियो मार्ट। सबको इनके साथ सीधे-सीधे कॉम्पिटिशन है सर। हाँ, हाँ। तो हम लोग बोल नहीं सकते कि यार हमको कॉम्पिटिशन कौन है? अब तो पूरी बिल्कुल। दुनिया कॉम्पिटिटर हो गई है। यस। तो आपको तो सबसे पहले तो ये सोच बदलनी पड़ेगी कि अ, हम आराम से हैं, यहाँ पे कोई नहीं आएगा वगैरह। अभी आप पहुँचे हैं यार, मतलब आपका अभी पूरा का पूरा उठा के लेके जाएँगे। उससे सही पहले है। थोड़ा-सा अल मतलब खुद को अपग्रेड करो। बाहर देखें, मतलब इनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि जो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हुँ, इनको सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिए। और हर चीज़ हो सकती है, ऐसा नहीं है कि गाँव-खेड़ों में है तो कुछ अ, नहीं हो सकता है। ग्रेट। कोई टेक्नोलॉजी की वजह से जैसे वो हमारे गाँव में आ गए, तो हाँ, हम भी तो उनके जैसे टैलेंट, उनके पास जो टैलेंट है, उनको उनके ला सकते पास हम पहुँच सकते हैं। तो हैं। वो ग्रेट। टैलेंट हमको मतलब इन हाउस ना मिले, लेकिन काम तो हमारा जितना होना है उतना तो हो ही रहा है। यस। अभी हमारे पास भी तो है, एचआर है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, सीईओ है, स्ट्रैटेजी वाले हैं, हर परफेक्ट, कोई तो है। परफेक्ट। तो ये सबको मिल सकता है, आपको खाली मतलब अंदर से वो जो बोलते हैं ना, पैशन बोलो, पैशन ही होना हाँ, चाहिए। पीछे एक पीछे होना पड़ना चाहिए कि भाई पड़ेगा। करना है। और आप यस। ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि मुझे अभी कॉम्पिटिशन क्या है और क्या नहीं है। हुँ, क्योंकि वो हमने महसूस किया है 2016 से कैसे मतलब यस, फ्लैट होना, सेल डाउन होना, क्या होता है वो फीलिंग हमने खुद महसूस करी है। यस। और हमें था कि हमको नहीं वो सब चीज़ होना नहीं है, हमको टॉप पे थे, रहना है, तो बस उसके लिए कुछ भी करो। हाँ, वाह! होता है कि मतलब अ, थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कि जो लोगों को लगता है कि ये खर्चा है, हम लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे। मार्केटिंग वग़ैरह हमारे काम नहीं है, ये टाटा अंबानी के काम है। कोई एमबीए वाला वग़ैरह, ये हमारे से नहीं हो पाएगा, हम ब्रांच नहीं बना पाएँगे। ये ब्रांड वग़ैरह तो आप तो हवा में बात कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है, ये तो टाटा बिरला वालों का काम है, ये मुंबई, दिल्ली में बैठे लोगों का काम है, तो ऐसे कुछ नहीं होता है। तो वो तो किसी भी जगह से बन सकता है, बस आप में वो आग चाहिए कि मुझे बनाना है। ग्रेट होता एडवाइस, है सब। ग्रेट। ग्रेट, थैंक यू अश्विन जी। आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टोरी। आपके इनपुट्स, आपकी स्टोरी आई एम श्योर बहुत सारे जनों को इंस्पायर करेगी, क्योंकि शहरों में बहुत एग्जाम्पल है। शहर में नए बिजनेस बन रहे हैं, सामने है स्टोरीज, टेक्नोलॉजी है। पॉडकास्ट में आप देखें स्टार्टअप बहुत आते हैं, बट जो इंडिया बन रहा है वो बन रहा है टायर 3 टायर 4 में। टायर 2 टायर 3 टायर 4 सिटीज में हर बड़ा ब्रांड जाना चाहता है। वहां से जो बिजनेस निकल रहे हैं, उन्होंने एक्चुअली में फेस किए चैलेंज। विदाउट रिसोर्सेज, विदाउट एजुकेशन वहां पे बिजनेस बनाना, आई थिंक इट इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब। एंड टू एवरीवन लिसनिंग टू अस, अर्जीरा मार्ट या अर्जीरा ब्रांड हम लोगों के लिए भी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, क्योंकि टुडे एज अ ग्रुप we are not restricted to one retail. Today we own a production house, warehousing unit, we own multiple franchisee outlet, and many more are coming up. This brand now owns 5 in-house brands of all categories, and all are so beautiful. So anything is possible, everything is possible. Like Ashwin ji says कि बस आग होनी चाहिए। We we encourage more talent from tier 3 tier 4 cities to come forward। आपके entrepreneurial आग को जलाइए, उसको बाहर निकालिए, एंड कीप मूविंग। थैंक यू अश्विन जी, वी वुड लाइक टू एंड द पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर योर सर टाइम। एंड सर जाते-जाते एक बोलना चाहूँगा सर कि यस। सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि लोगों को ऐसे लगता है ना कि जैसे कोई कंसल्टेंट है, हाँ। कोई हमारा एचआर मैनेज कर रहा है, कोई मार्केटिंग मैनेज कर रहा है, लोगों को लगता है ये खर्चे हैं। यस। सॉफ्टवेयर बदला जा रहा है, यस। टेक्नोलॉजी नई अडॉप्ट करनी पड़ रही है, तो लोगों को लगता है खर्चा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पैसा कमाएँगे, उसके बाद करेंगे, तो वो कभी होता नहीं है।
वो अगर माइंडसेट ही खर्चे का है तो खर्चा ही लगेगा आपको। तो वो यस। एक्चुअली मैं बोलना चाहूँगा कि सर ये खर्चे नहीं हैं, ये इन्वेस्टमेंट है, तो ये जो कि आपको आगे रिटर्न देने वाली है। तो वाह! टेक्नोलॉजी नए से नए अडॉप्ट कीजिए, मैन पावर या तो फिर आप टैलेंट हम में खुद में सब चीज़ की अकल होना ज़रूरी नहीं है, सबका नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, जो अपने पास है उसको चलाओ, जो नहीं है उसको हम लोग बाहर से लेके आएँ। ग्रेट। वेरी नाइस एडवाइस एंड वी आर सो मतलब आई थिंक इट्स अ प्लेजर फॉर अस टू बी द पार्ट ऑफ योर जर्नी। आपके लिए स्ट्रैटेजी बनाना, अर्जिरा को बड़ा करना, इसमें हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा है एंड आई और हम होप। लोग को भी आपको थैंक्स बोलना चाहेंगे सर कि ये मतलब जैसे कि टियर 3, टियर 2 वगैरह से हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी कुछ बिज़नेस वर्ल्ड में हम लोग भी कुछ रिमार्क छोड़ें, कुछ हमारी भी पहचान बने और आप हमारे लिए उसमें चीज़ में आप हेल्प कर रहे हो। मतलब हेल्प क्या मतलब हर चीज़ ही कर रहे हो। तो नहीं, थैंक्स फॉर दैट और मुझे विश्वास है कि हम लोग जल्द ही नोटिस करने जैसे बन जाएँगे। एब्सोल्युटली, ब्रिलियंटली, यस, एब्सोल्युटली। थैंक यू सर, लेट्स कंक्लूड। आपका टाइम मिला, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वंस अगेन। आगे फिर आपसे थोड़ा सा और बड़ा होने के बाद फिर बात करेंगे। ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।